हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ऑल इन वन डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है रिगार्डिंग सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया का जो पेपर आया हुआ था आज, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रहा है एग्ज़ाम बीजी 6th सेमेस्टर का। तो ऑलरेडी हमने उस वीडियो में है जो इस पेपर के 30 क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए थे, सॉल्व किए थे। और इस वीडियो में हम जो अदर 30 रहे हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले आपको इतना कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो उस पेपर में जो हमने पहला क्वेश्चन उठाया था, जो पहला वीडियो इससे पहले हमने लाया था, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो पढ़ा था, ये जो यहाँ पे है ये सीरीज़ बी का है। आपके पास कोई और भी सीरीज़ होगी, ये क्वेश्चन नंबर वहाँ क्वेश्चन नंबर और कुछ होगा, लेकिन क्वेश्चन यही है सेम। और आपको कहना चाहेंगे कि उस वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन जो है यहाँ जो टिक ऑलरेडी किसी जो जहाँ से किसी स्टूडेंट ने जो हमें ये सेंड किया, तो उस वजह से जो उसने ऑलरेडी टिक यहाँ दिया था, इस वजह से हम भी कंफ्यूज हुए थे। तो इस वजह से हमने इसका जो है सॉल्यूशन मैं बताया था कि इसका ऑप्शन ए ही है। तो इसका ऑप्शन असल में ए नहीं है, इसका ऑप्शन में असल जो है करेक्ट आंसर होगा बी। हम यहाँ आपको यहाँ टिक करके दिखा देते हैं कि सी बी मेमोरिया इसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, जो हमें पिछले वीडियोस में मिस्टेक हुई थी इस टिक की वजह से जो ऑलरेडी इस पे लगा हुआ था। तो आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि हमने ऑलरेडी 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो ये रहा जो 31 क्वेश्चन, हमें 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अब। तो ऑलरेडी हम 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ था वो आपको मैंने इस वीडियो में भी दिखाया, और कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, हर कहीं जगह पे आपको मैंने वो वहीं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए वो इसीलिए लिखा था। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 31, क्वेश्चन नंबर यहाँ है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं पहले। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है वर्क फोर्स रेफर्स टू। तो ऑप्शन ए दिया है दैट पार्ट ऑफ लेबर फोर्स, या दैट पार्ट ऑफ कैजुअल लेबर फोर्स, या डी सी पार्ट दिया है दैट पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयड रेट, या डी दिया है दैट पार्ट ऑफ ओपन एम्प्लॉयमेंट। तो वर्क फोर्स रेफर्स यानी क्या रेफर करता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, वर्क दैट पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 32, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रेफर्स टू। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली जो है पूरी तरह से डिस्कस में ये मतलब क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि किस तरह हमें ये मतलब ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन जो है डी ही करेक्ट आंसर है। क्योंकि जब भी हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालती है तो हम टोटल जो है अनएम्प्लॉयड डिवाइड जो है टोटल पॉपुलेशन करते हैं, इनटू 100 करते हैं, तो वहाँ हमें मिलियंस में आंसर मिल जाता है। इस वजह से जो है इसका ऑप्शन डी आंसर है। तो इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इफ मशीनरी रिप्लेसेस द लेबर इन द मार्केट देन इट इज़ कॉल्ड। कह रहा है कि अगर मशीनरी लाई जाए मार्केट के अंदर तो उससे जो है रिप्लेस क्या होता है, लेबर होता है, तो उसको क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, या ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, या टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन रहेगा करेक्ट ऑप्शन सी, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके साथ से क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट विच अराइजेज ड्यू टू शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट नेचर। यानी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अराइज जहाँ से मतलब जिससे वो अराइज होती हैं शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट नेचर का, जो इसने कहा है यहाँ कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्म। तो इसका ऑप्शन हमने ऑलरेडी ये टॉप 16 मल्टीपल क्वेश्चंस में किया होगा ये क्वेश्चन, आप वहाँ से भी ये देख सकते हैं। तो हमने जो इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो रहेगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 35 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द राइट फार्मूला टू नाउ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन से डिस्कस किया था। तो इसका ऑप्शन ए ही है करेक्ट आंसर, कि टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड को डिवाइड करिए टोटल लेबर फोर्स और इनटू करिए 100, वहाँ आज हमको मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट मिलियंस में। ठीक है। तो इसके साथ
या बिलियंस में कहिए। इसके साथ हमें क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड अनएम्प्लॉयमेंट, किसने ये डिस्ट्रीब्यूटेड जो है अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट दिया था। तो ऑलरेडी अगर आपको याद होगा जो मैंने टॉप 16 मल्टीपल क्वेश्चंस करवाए थे वो आपके लिए बेनिफिशियल मैंने उस वक्त भी कहा था रहने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि उस टॉप 16 क्वेश्चंस में ये थे। जितने भी आपको ये 60 क्वेश्चंस का पेपर आया हुआ था वो 16 क्वेश्चंस आपको, अगर 16 नहीं तो 12 10 से अबो जो है क्वेश्चंस यहाँ दिखने को मिले हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा जॉन रॉबिन्सन। तो इसके साथ साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। साइक्लिकल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और फाउंड इन, यानी साइक्लिकल या और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पाई जाती है। तो कह रहा है आई पार्ट लेस डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज बोथ, यानी लेस डेवलप्ड जो होंगे वहाँ भी और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ भी पाया जाता है, नहीं। ऑप्शन बी दिया है डेवलपिंग कंट्रीज़, और ऑप्शन सी दिया है डेवलप्ड कंट्रीज़। देखो कितना यहाँ मतलब आपके लिए ये क्वेश्चन जो है मतलब आपको मॉडरेट लेवल का लगेगा, क्योंकि यहाँ पहला ऑप्शन दिया है बी डेवलपिंग कंट्रीज़ और ऑप्शन सी दिया है डेवलप्ड कंट्रीज़। फ़र्क तो उतना नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ डेवलप्ड कंट्रीज़ है। तो ऑप्शन आप टिक करिए इस ऑप्शन वाले सी को, क्योंकि यही करेक्ट आंसर है। ये कह रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ है, मतलब जो डेवलप हो रही है, और ऑलरेडी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो उसमें जो है साइक्लिकल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो इसके साथ साथ 38 क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया। ये भी आपको मैंने टॉप 16 मल्टीपल क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन करवाया था, जिसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है डिस्ट्रीब्यूटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके साथ साथ 39 क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ न्यू कंप्यूटर्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड इन द कंपनी एंड सम एम्प्लॉयज आर फायर्ड from the job due to a lack of computer knowledge, then what kind of unemployment will be it called। यह भी मैंने टॉप 16 मल्टीपल क्वेश्चंस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चले जाते हैं, इन विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स इज ज़ीरो। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 41 पे क्या कह रहा है, इफ़ ए पर्सन इज़ रेडी टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट इन द मार्केट बट ही इज़ अनेबल टू फाइंड द वर्क, देन व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वुड इट इज़ कॉल्ड। कहता है कि एक पर्सन जो है काम करने के लिए तैयार है प्रिवेलिंग वेज पे यानी कम प्राइस पे, तो मार्केट के अंदर, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलता है, वो काम नहीं पाता है, उसको काम नहीं मिलता है। तो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड इन इंडिया। किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया में पाई जाती है। तो इसमें सारे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरली भी सीजनली भी देखें, डिस्ट्रीब्यूटेड भी देख लें, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डी रहने वाला है, ऑल ऑफ द अबव। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 43, हु डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट एज अ कंडीशन ऑफ विच इन एन इंडिविजुअल इज नॉट इन ए स्टेट और रेम्यूनरेटिव ऑक्यूपेशन डिस्पाइट हिज डिजायर टू डू सो। तो ये किसने कहा था, यानी डिफाइन किसने किया था। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है डी, ये डी मिलो। इसका ऑप्शन करेक्ट बी रहेगा, डी मिलो ने ये कहा था। तो इसके साथ आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। रहा क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ हमारे पास क्या क्या था, ILO स्टैंड्स फॉर, यानी फुल फॉर्म पता नहीं है ILO को, ILO की तो क्या होगी, ILO की फुल फॉर्म देख लेते हैं। इन ए दिया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बी दिया है इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन, सी दिया है बोथ या नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन रहेगा करेक्ट
ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है विच एमंग द फॉलोइंग आर द रेमेडियल मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, कि इनमें से कौन सा रेमेडियल मेजर है जो पॉवर्टी के लिए है। तो क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल है या प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्या सी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, या ये सारे हैं। तो इसको ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, सोशल प्रॉब्लम मीन्स। ये ऑलरेडी मैंने टॉप 16 में भी करवाया है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने 2016 का बैच का दिखाया था उसमें भी शायद ये था। तो इसका क्वेश्चन आंसर रहेगा स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो इसके साथ साथ हमने सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया का जो है लेक्चर भी आपके लिए लाया था उस टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सोशल प्रॉब्लम, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब फीचर है सोशल प्रॉब्लम का। और हमने कैरेक्टर भी देखे थे उस वीडियो के अंदर। तो ऑप्शन दिया है ए, इट इफेक्ट्स ऑन ए लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और यहाँ देखिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के यहाँ अगर बात की है इस क्वेश्चन ने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट के लिए, एक ऑप्शन और भी दिया है जो लग रहा है कि बिल्कुल हो सकता है कि ये ऑप्शन है, वो दिया है बी, ऑलवेज क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि ये एक जगह जो आता है इसमें सोशल प्रॉब्लम के फीचर्स में, लेकिन जो खास फीचर था जो अप्रोप्रिएट आंसर होता है वो यही है, इट इफेक्ट्स ऑन ए लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये बिल्कुल पूरे सेक्शन, सोसाइटी के हर एक सेक्शन में घुस जाती है ये प्रॉब्लम। तो हर किसी सेक्शन में ये प्रॉब्लम मतलब इफेक्ट यानी असरअंदाज कर लेती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो इसके साथ साथ 48 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम, कि इसमें से कौन सा सोर्स है सोशल प्रॉब्लम का नहीं। तो वो है पर्सनल डेवलपमेंट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 49 हु हैज़ डिफाइंड, किसने डिफाइन किया सोशल प्रॉब्लम एज अ कंडीशन विच मेनी पीपल कंसिडर अनडिजायरेबल एंड विश टू करेक्ट। ये हॉटन एंड लिसली हैं, लिसाइल है इसका नाम, हॉटन एंड लिसाइल। तो इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 50 who has defined social problem as any difficult of misbehavior of a fairly large number of persons which we wish to remove are correct। तो इसका ऑप्शन रहेगा एल के फ्रैंक। इसका जो है मिसबिहेवियर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस विच वी, ये हमने ऑलरेडी देखा था। इसमें इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन रहने वाला है बी, सी, एल के फ्रैंक। तो इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल प्रॉब्लम, इनमें से कौन सा है कैरेक्टरिस्टिक यानी फीचर सोशल प्रॉब्लम का, सोशल इन नेचर है या इंटर रिलेटेड है या डिविशन फ्रॉम आइडियल सिचुएशन। तो इसका मतलब है कि ये डिविशन भी होता है, इंटर रिलेटेड और सोशल नेचर भी होता है, हर जो है इसमें हाँ ये तीनों आएंगे। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल इजी पेपर आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ सोशल प्रॉब्लम, इनमें से कौन सा नहीं है, किसका काज, किसका सबब सोशल प्रॉब्लम का। क्या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्या पॉवर्टी नहीं है, क्या अर्बनाइजेशन नहीं है, क्या हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन डी रहेगा आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 53 डैश डैश इज द पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज, क्या पॉवर्टी है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या अर्बनाइजेशन है, या नन ऑफ द अबव। तो क्या क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन से आपको ऊपर वाले क्वेश्चन का भी आंसर मिल सकता था अगर आपने वहाँ ध्यान दिया हो। तो कह रहा है कि डैश डैश इज़ द पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन, जो रूरल से अर्बन जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। इसका ऑप्शन सी रहने वाला है। ऊपर भी यही क्वेश्चन दिया था घुमा फरा के कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ सोशल प्रॉब्लम। तो इसका जो है, लेकिन यहाँ अर्बनाइजेशन नहीं रहने वाला है, यहाँ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ आंसर रहेगा। तो इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 54 विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल प्रॉब्लम ड्यू टू कल्चरल फैक्ट। तो जो इनमें से कौन सी जो है
सोशल प्रॉब्लम नहीं है कल्चरल फैक्टर के हिसाब से। तो पहला है मेल चाइल्ड प्रेफरेंसेस, दूसरा है पेट्रियार्चिकल सिस्टम और तीसरा है सुपरस्टिशन और डी है इन्फ्लेशन। इस क्वेश्चन को आप फिर से अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जहाँ तक मैंने चेक किया तो इसका ऑप्शन सी सुपरस्टिशन है, इन्फ्लेशन नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, विच एमिंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल प्रॉब्लम ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर। क्या अर्बनाइजेशन, बी दिया है अनएम्प्लॉयमेंट, सी दिया है स्लम और डी दिया है सुपरस्टिशन। तो इसका आंसर रहेगा सुपरस्टिशन, डी पार्ट ऑप्शन करेक्ट है। 56 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल प्रॉब्लम ड्यू टू इकोलॉजिकल फैक्टर। तो इसका ऑप्शन है स्लम, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 57 which among the following is not a social problem due to political factor। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है, रीजनलिज्म इसका ऑप्शन नहीं है। तो इसका ऑप्शन ये नहीं है इसमें आता। तो इसका पॉलिटिकल फैक्टर में तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट वो रीजनलिज्म ही रहेगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 58 डैश डैश इज एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम। क्या है इंडिविजुअल प्रॉब्लम, ड्रग एडिक्शन है या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन में इसमें आएगा नहीं और पॉवर्टी भी नहीं आएगा, फाइन भी नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा, ड्रग एडिक्शन, जो ऑलरेडी मैंने सोशल प्रॉब्लम्स के बेसिक्स में ही कहा था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। तो क्या है पहला ऑप्शन सोशल फैक्टर, बी दिया कल्चरल फैक्टर, सी दिया इकोनॉमिक। तो इसमें आते हैं सारे। तो इसका ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे फैक्टर्स हैं किसके, सोशल प्रॉब्लम के। तो इसके साथ साथ लास्ट क्वेश्चन आज का, मतलब इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 हु डिफाइंड सोशल प्रॉब्लम एज इट इज़ एन एडवेंट बिहेवियर इन अ डिसअप्रूव्ड डायरेक्शन ऑफ सच अ डिग्री डैट एक्सीड्स द टॉलरेंस लिमिट ऑफ द कम्युनिटी। ये मैंने ऑलरेडी जब मैंने इसकी डिफिनीशन पढ़ाई थी सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया की, तो तब मैंने दो ही डिफिनीशन आपके सामने जो है डिस्कस की थी। एक था ग्रीन और दूसरा था लिंडबर्ग। तो इसका ऑप्शन लिंडबर्ग ही रहेगा, ए, न कि हॉटन एंड लेसाइल रहेगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हम आगे भी आपके लिए बहुत सारे जो है बेनिफिशियल वीडियोस लाएंगे, या जो आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठने वाले हो या चाहे आप किसी भी जो है सब्जेक्ट में आप चाहते हो कि कोई भी आपका कन्फ्यूजन है, आप हमें कमेंट में बताइए। हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बना के ले आएंगे उसके ऊपर। आप जो है आपको इतना कहना चाहेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिए। आपका सपोर्ट हम आपका सपोर्ट चाहते हैं, तो हम आपके साथ हैं। आपका सपोर्ट ही ज़रूरी है और काफ़ी है। तो अगर कोई भी मतलब आपको लग रहा है कहीं भी आपको किसी सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत आ रही है या कहीं समझने में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट लिख लीजिए। लेकिन एक बात ज़रूरी मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि एक कमेंट हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। कमेंट जो है वो अगर जो है 50% से अबो आएंगे तब ही वो कंसिडर किया जाएगा कमेंट, वरना एक कमेंट या दो कमेंट हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हमें लगेगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम है, तभी आपके लिए हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और उसके अलावा अगर आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो आपके लिए बना के ले आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आज इतना ही। तो खुदा हाफिज़, गुड बाय।